हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करूंगा, यानी पुरुषों के अंदर जो तनाव नहीं आता, इरेक्शन नहीं आता। इसके बारे में मैं आपको इसके मेन कॉजेज़ बताऊंगा और बताऊंगा कि आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं और यूनानी का इसमें क्या रोल है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी एक नई रिसर्च हुई है और उसमें ये कहा गया रिसर्च के अंदर कि 40 साल से जो बड़े उम्र हैं, 40 साल से ज़्यादा के जो पुरुष हैं कुल पूरी दुनिया में, उसमें से 1/3 लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। 1/3, यानी अगर 40 साल से ऊपर के 3 लोग बैठे हैं तो उन 3 में से 1 को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तनाव में कमी है, तनाव नहीं आता, इरेक्शन नहीं आता। हर 3 में से 1 को लोग आपस में डिस्कस नहीं करते, इसी के साथ ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, परेशान रहते हैं, एन्जॉय नहीं कर पाते। हमारा मकसद दोस्तों क्या है कि ऐसी चीज़ें जो क्योरेबल हैं, जो आपके आनंद को बढ़ा सकती हैं, दवाओं के ज़रिए से उसको सही किया जाए और आपका आनंद बढ़ाया जाए। यही हमारा मकसद है और हमें बहुत खुशी होती है जब हम ये काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और यूनानी में आप उसका इलाज ढूंढ रहे हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और हमारी दवाइयाँ भी अपने यहाँ मंगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मुराद क्या है। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसे कहते हैं जब तनाव आपको नहीं आता, इरेक्शन नहीं आता और इतना कभी-कभी बिल्कुल नहीं आता और कभी-कभी इतना आता है कि आता तो है लेकिन अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। कभी-कभी ऐसा होता है कि तनाव आया और तनाव आने के बाद फिर गिर गया, तो ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ग्रेड्स कितने होते हैं, कौन से होते हैं, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा। अब अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, क्या-क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं। आज की दौर में जो मैं बता रहा हूँ कि 1/3 लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित हैं, तो इसकी मेन वजह क्या-क्या हो सकती हैं। मैं आपको 5 वजह बताऊँगा, मुख्य वजह, और आप देखिए कहीं आपको इस वजह से तो नहीं है। नंबर 1, स्ट्रेस एंड एंग्जायटी। देखिए दोस्तों, दुनिया जैसे-जैसे तरक्की कर रही है, जैसे-जैसे अब लोगों के काम करने के तरीके बढ़ रहे हैं, फिज़िकल वर्क से मेंटल वर्क की तरफ लोगों के काम हो रहे हैं, वैसे-वैसे लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंग्जायटी रहती है और ये एक बहुत बड़ा कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब तक आपकी सारी कुव्वतें, ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, पूरा बॉडी आपकी सही काम नहीं करेगी, तब तक सेक्सुअल लाइफ भी आपकी सही नहीं हो सकती। सेक्सुअल एनर्जी अपने पीक पर जभी होगी जब ये सब एनर्जीज़ और ये सब सिस्टम्स भी अपने पीक पर होंगे। अगर एक सिस्टम में भी गड़बड़ हो गई तो सारे सिस्टम गड़बड़ा जाएँगे। और हमेशा एक बात याद याद रखिएगा कि ब्रेन इज़ द मेन सेक्स ऑर्गन। पुरुषों के अंदर सबसे मेन सेक्स ऑर्गन कौन-सा होता है? वो ब्रेन होता है। वो पीनस नहीं होता, वो ब्रेन होता है। तो स्ट्रेस एंड एंग्जायटी अगर आपको है तो उससे दूर करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन स्ट्रेस और एंग्जायटी अगर है तो ये एक बहुत मुख्य कारण हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। दूसरा दोस्तों, पुअर डाइट। पुअर डाइट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं आप, आपके पास पैसे नहीं है, खा पी नहीं पा रहे, बल्कि अब ये देखा जा रहा है कि जो हाई स्टैंडर्ड लोग हैं वो पुअर डाइट का शिकार हैं। वो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब खाते हैं और जिसकी वजह से उनकी पूरी इंटरनल हेल्थ बिगड़ जाती है और सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं, उन्हें दुनिया भर की बीमारियां पकड़ लेती हैं। तो ये आपको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। जो घर के बुजुर्गों वाला हमारा खाना है, बनते आ रहे हैं शुद्ध खाने, उनकी तरफ आपको आना पड़ेगा। घर की दाल, रोटी, सब्जी खानी पड़ेगी। पनीर, चिकन वगैरह जो ये नॉर्मल डाइट होती है ये लेनी पड़ेगी। अगर आप जंक फूड पर, फास्ट फूड पर, पैक्ड फूड पर, सॉफ्ट ड्रिंक्स पर निर्भर हैं तो ये आपकी ना सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन करेंगे बल्कि और पूरी बॉडी को भी आपकी ख़राब कर देंगे। तीसरा है दोस्तों, लैक ऑफ एक्सरसाइज। मैंने कई बार बताया कि एक्सरसाइज ना करने से हमारी जो शरीर की नाड़ियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ब्लड फ्लो उनके अंदर उतना अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो वेसल्स के अंदर से बहुत अच्छा होता है। इसी तरह जो पीनस की वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो बड़ा अच्छा आता है, उनके अंदर चर्बी नहीं जम पाती, कोलेस्ट्रॉल नहीं जम पाता और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा। और अगर आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया तो जैसे हमारी हार्ट की आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, चर्बी जम जाती है, इसी तरह पीनस की आर्टरीज़ में भी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, चर्बी जम जाती है और उनके अंदर सख्ती आ जाती है, जिसकी वजह से फिर वहाँ उतना अच्छा ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हर आर्टरी में अच्छा रहता है, पीनस की आर्टरी में भी अच्छा रहता है और उससे जो है हमारा सेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है और इरेक्शन भी आता रहता है।
चौथा है दोस्तों स्मोकिंग एंड अल्कोहल। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी नहीं है, कोई एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, लेकिन फिर भी ईडी हो रहा है 40 के बाद। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से जो ये मर्दाना ताकत है इसको घटाती है। अगर आप चेन स्मोकर हैं तो स्मोकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी, अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को बंद करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सिर्फ ईडी ही थोड़े, आपके लीवर फेल होने लगेगा, फेफड़े ख़राब होने लगेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, तनाव ना आने का, इरेक्शन ना आने का एक बहुत बड़ा कारण स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर भी है, तो ये आप इसकी जाँच अपने अंदर खुद ब खुद कर लीजिए। और पाँचवीं जो मैं सबसे अहम बात बता रहा हूँ वो हेल्थ इश्यूज़। कभी-कभी क्या है, किसी को जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ होने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। किसी को हाइपरटेंशन है और वो उसकी बीटा ब्लॉकर्स की दवाएँ खाए जा रहा है और उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। ये दवाइयाँ, ये बीमारियाँ हमारी बॉडी में लिंग के जो खड़ा होना है उसको रोकती हैं, उसके लिए बाधा पैदा करती हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि दरअसल जो हमारा ये इरेक्शन नहीं आ रहा, ये दरअसल डायबिटीज़ की वजह से नहीं आ रहा, शुगर बढ़ने की वजह से नहीं आ रहा, या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाने की वजह से नहीं आ रहा, और हमें ये बात पता ही नहीं होती और हम इधर-उधर की दवाइयाँ करते रहते हैं और वो उससे ठीक ही नहीं होता। जब तक आपको कॉज़ मालूम नहीं होगा, आपके डॉक्टर को कॉज़ मालूम नहीं होगा, तब तक आपका इलाज मुमकिन ही नहीं है। इलाज करने के लिए कॉज़ का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, कॉज़ दूर करने के बाद ही दवा चलती है। तो इसी तरह मैंने आपको ये 5 पॉइंट्स बताए। सबसे पहले स्ट्रेस एंड एंग्जायटी, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग एंड अल्कोहल और हेल्थ इश्यूज़। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो पता करिए कि आपको क्यों है। इन्हीं 5 में से कहीं न कहीं एक वो होगा, आपके डॉक्टर को ये बात पता होनी चाहिए, तब आपका इलाज हो पाएगा। इलाज बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी इसमें लोग रिकवर करते हैं और बहुत जल्दी अपनी सेक्सुअल लाइफ़ को एन्जॉय वो कर सकते हैं। अब मैं कुछ बता रहा हूँ कि कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। आप सबसे पहले हेल्दी डाइट लेना शुरू करिए। हेल्दी डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि आप शुद्ध खाना खाइए, दाल, पनीर, घर की रोटी, चावल घर के बने हुए, जो भी घर का प्योर शुद्ध खाना है वो खाइए। बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैक्ड फूड्स ये सब बंद कर दीजिए। घर के खाने पे आइए, यही बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा आपकी इस बीमारी को दूर करने में। दूसरा, एक्सरसाइज़ आपको रेगुलर करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो आजकल हमारी बिज़ी लाइफ़ है, कभी-कभी लोग नहीं उठ पाते सुबह को जल्दी, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक नहीं कर पाते, तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन्हें जिम जॉइन कर लेना चाहिए और कम से कम 1 से डेढ़ घंटा जिम में बिताना चाहिए। जो लोग हेल्थ अवेयर हैं, मेरे जितने पेशेंट्स हैं, मैं उनको ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आप हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सब जिम में जाइए। आजकल जो यहाँ इलाहाबाद में लोगों ने जिम बना रखे हैं, उसके अंदर बच्चों का पोर्शन अलग से भी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पूरी फैमिली एक्सरसाइज करने आती है, फिजिकल वर्क करने के लिए आती है। बच्चों के पोर्शन में सब लोगों के, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो वो खेलते रहते हैं। तो इस तरह के आप जिम जॉइन करिए। जिम को जॉइन करना, अगर आप नहीं कर पा रहे बिना जिम के फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग और टहलना नहीं कर पा रहे हो, वॉकिंग, रनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो फिर जिम आपको लाज़मी तौर पे जॉइन करना पड़ेगा, वरना आपको ना सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बल्कि और बीमारियां भी पकड़ सकती हैं। तीसरा, स्मोकिंग और अल्कोहल बंद करिए। जैसे मैंने आपको बताया, स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, तो इसे आपको बंद करना पड़ेगा। चौथा, स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैसे मैनेज होगी? मेडिटेशन से मैनेज होगी। आपकी स्ट्रेस, याद रखिए, इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करने से मैनेज नहीं होगी। अगर आपको स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना है, अगर आपको स्ट्रेस को दूर करना है, तो उसका तरीका ये है कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जो मुस्लिम्स हैं वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, तो यही इनफ हो जाएगी। ढंग से उसे रेगुलरली पढ़नी शुरू कर दीजिएगा, और जो भी आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका है, मेडिटेशन का तरीका है, आप उसे अपनाइए और स्ट्रेस को दूर करिए। मैं आपको ये भी बता दूँ, पूरी बॉडी के मेल फंक्शनिंग के लिए, यहाँ तक कि बॉडी में कैंसर बनने के लिए एक फैक्टर स्ट्रेस ही काफ़ी है। अगर कोई आदमी मुसलसल और मुस्तकिल स्ट्रेस में है, तो उसकी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिए, देखते रहिए कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा, कौन सी दवाइयाँ आप खा रहे हैं उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहे। ये सब चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कंट्रोल होने के चांसेस हैं, और फिर भी कंट्रोल ना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा अपॉइंटमेंट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से। लोग मुझे कॉल कर देते हैं, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, फिर जब अपॉइंटमेंट मिलेगा तब आपकी कॉल कनेक्ट करा दी जाएगी बात करने के लिए। आप मुझसे सलाह ले सकते हैं और हमारी दवाइयाँ भी ऑल ओवर इंडिया मंगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।